Morning everyone. Let me share my screen with you. Good morning, sir. Good morning. So आज आपकी पहली क्लास है डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के लिए, राइट? एंड ये जो पूरा कोर्स होगा वो बेसिकली 4 हिस्सों में है। सबसे पहले एसईओ होगा, राइट? दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स, उसके बाद गूगल एड्स, उसके बाद सोशल मीडिया में होगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज होगी। कोर्स को शुरू करने से पहले पूरे कोर्स के दौरान आपका फोकस बना रहे, आप जो ऑब्जेक्टिव के साथ, जो उत्साह के साथ आ जाए वही लास्ट लेक्चर तक बना रहे, राइट? उसके लिए हम लोग 1 मिनट हम जिसमें बिलीव करते हैं उसको याद कर लेते हैं, राइट? ताकि पूरे कोर्स के दौरान दिक्कत ना आए और पूरी जो कोर्स है वो अच्छी तरीके आपके और मेरे लिए सक्सेसफुल रहे। ठीक है, तो फॉर हाफ मिनट लेट अस रिमेंबर द सुपर पावर। ठीक है, ओके। ओके फ्रेंड्स, सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ चीजें हैं, अगर किसी को ठंड लग रही है तो अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट आप थोड़ा आगे आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, राइट? क्योंकि और लोगों की फिर आएगी कि भाई चलो 25 चलो 25 हुआ वहां पर 24 है ना? यस, 1 मिनट में। ओके, सो आप सब लोग कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ आज कोर्स कर रहे हो, राइट? सो मेरी कुछ जो मेरा 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से अगर आपको ये कोर्स से मैक्सिमम गेन करना है, राइट? अगर आपको ये कोर्स को सीख के ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेवरेज करना है तो मेरे जो सजेशंस है वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, राइट? सबसे पहली चीज है कि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यहाँ पर आप कितना भी अच्छा सीख लो, कितना भी अच्छा यहाँ पर आपको चीजें बताई जाती है, प्रोसेस दी जाती है, यू विल नॉट बी एबल टू एग्जीक्यूट इट व्हेन यू हैव टू डू इट प्रैक्टिकली, राइट? सो जो भी काम करो यहाँ पर आप ट्रेनिंग के बाद 2 घंटे तक बैठ सकते हो, ज्यादा भी बैठ सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन 2 घंटे में आपकी नॉर्मली एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो जाएगी, right? We have infrastructure, we have internet connection, so you can sit here and complete the yes, complete the assignment I have given to you. ठीक है, तो आप वो करो, राइट? और यहाँ पर we are a team of 25 people, राइट? और निर्मित सर भी है जिनको काफी एक्सपीरियंस है, तो आपकी जो क्वेरी है वो यहाँ पर ही रिजॉल्व हो जाए, राइट? और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो वी नीड गुड पीपल, तो हम लोग ही आपको हायर कर लेंगे, राइट? या तो आप और कोई कंपनी में आपको मिल जाएगा, बिकॉज डिमांड बहुत है ज्यादा। कहने का एक ही मतलब है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस,
अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आप इसमें आगे बढ़ पाओगे। आप कितना भी अच्छा समझ लो, आपका आईक्यू कितना भी हाई है, जब तक आप वो चीज प्रैक्टिकल नहीं करते हो आपकी इनसाइट उसमें नहीं आती। इट इज लाइक कि गाड़ी चलानी है तो खुद को चलानी पड़ेगी, यस और नो। आप कितनी भी मैनुअल पढ़ लो, आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, जब तक आपको नहीं पता है कि कब कौन सा गियर कैसे चेंज करना है, एक्सीलेटर और ब्रेक पर कैसे ध्यान में रख के पैर रखना है, यू विल नॉट बी एबल टू लर्न इट, राइट। सो आई हाईली रिकमेंड, प्लीज डू द प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। उसमें हम लोग क्या हेल्प कर सकते हैं वो हम लोग आगे देखते हैं। नंबर 2, सारे लेक्चर्स की वीडियो आपको मिलेंगे, राइट। अभी जो हम लोग मैं आपको बता रहा हूं वो पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, राइट। और ये वीडियो का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम रहेगा, राइट। ऐसा नहीं होगा कि 2 महीने के बाद मैं वो एक्सेस ले लूंगा या 6 महीने के बाद ले लूंगा। यू विल हैव द वीडियो एक्सेस लाइफ टाइम। तो आपका जो ध्यान है वो, अगर आप लिखने की बजाय जो भी मैं यहाँ पर बोलता हूँ, जो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें टू वे कम्युनिकेशन होगा, राइट। व्हाट इज टू वे कम्युनिकेशन? मैं कुछ बताता हूँ, आपके दिमाग में कुछ है तो यू शुड शेयर विद अस, या तो यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी डाउट्स। एंड नंबर 2, कि जब हमारा लास्ट एंड सेशन में जब वो फास्ट फॉरवर्ड होता है, राइट, हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली पूरे लेक्चर को एंड में रिवाइज कर लेंगे, राइट। तब आप टू वे कम्युनिकेशन रखो, राइट। तो इससे बिलीव मी आपको बहुत 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 फायदा होगा, आपका कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा बढ़ेगा, राइट। जब आप कोई भी चीज शेयर करते हो सब लोगों के साथ, या तो जो आपने समझा है वो आप बताते हो, उसका सबसे ज्यादा फायदा और किसी को नहीं होता, आपको खुद को होता है, बिकॉज इट इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। नंबर 2। नंबर 3, मेरा ऐसा मानना है, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, क्लासरूम में अगर आपके पास टाइम है, आपके पास आने जाने की सुविधा है, तो आई हाईली रिकमेंड दैट यू शुड डू द कोर्स इन द क्लासरूम कंपेयर टू ऑनलाइन। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन आप सीख नहीं पाओगे, आप 100% सीख पाओगे, लेकिन जो फोकस आपका क्लासरूम में होता है वो नॉर्मली ऑफलाइन में कम होता है, ऐसा मैंने देखा है। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन दैट इज व्हाट माय ऑब्जर्वेशन इज। सो भले ही आपको थोड़ा आधा घंटा ज्यादा जल्दी तैयार होना पड़े या तो पौना घंटा, व्हाटएवर, लेकिन अगर आपको सही में ये कोर्स अच्छी तरीके से करना है तो प्लीज यू शुड अटेंड क्लासरूम। जो चीज क्लासरूम में मैं बताता हूं वही लाइव रिकॉर्डिंग ऑनलाइन पे भी होता है। तो कुछ पर्टिकुलर डे पर अगर आप अवेलेबल नहीं हो या आपको कन्वीनियंट नहीं है तो आप घर से करो, दैट इज परफेक्टली फाइन। लेकिन ज्यादातर क्लासेस आप क्लासरूम में ही करो तो आपका फायदा है। उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप क्लासरूम से कर रहे हो कि ऑनलाइन कर रहे हो, लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन पिछले 2 साल का है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, राइट। नंबर 3, पूरे ट्रेनिंग के दौरान मैंने क्या किया है अपने करियर में, आई हैव स्टार्टेड माय करियर इन 2006, right, by giving the training to few students at my home, right। और आज we have a staff of 25 people and projects more than 60 plus projects। तो ये जो मैंने शुरुआत की थी उसमें एक चीज ने मुझे बहुत हेल्प किया है और वो है प्रोसेस। और वो है प्रोसेस। जो भी कंपनी ने स्केल किया है, राइट, जो भी कंपनी एक बंदे में से 500 लोगों तक पहुंची है उसमें, और जो लोग अच्छा काम करके भी वहां के वहां है, वो दोनों में सिग्निफिकेंट क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस क्या है? एक के बाद एक के पास प्रोसेस है जो वही प्रोसेस से मल्टीपल चीजों को हैंडल करता है। दूसरे के पास वो खुद है, लल्लू लाल है, जो खुद मिठाई की दुकान पर बैठकर बना रहता है, और दूसरा है हल्दीराम जो जो कई सारी गुना प्रोडक्शन करता है। तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों में एक ही अंतर है और वो है प्रोसेस। सो मैंने वही सीखा है और इसको आगे ले जाने के लिए मैंने सारी चीजों की प्रोसेस बनाई, राइट, जो आपको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कोई भी जगह पर मिलेगी। क्यों नॉर्मली ऐसा होता है? क्योंकि लोग सिर्फ सिखाते हैं, खुद काम नहीं करते। लोग जैसे कॉलेज में भी हुआ करता था कि भाई वो लोग जो पढ़ाते थे और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप काम करते थे उसमें काफी अंतर होता था।
Why it is like that? Because they are not used to do the same thing practically in the market, in the company, in the factory, right? लेकिन यहां पर क्या है, आपको 1.5 घंटे लेक्चर देने के बाद पूरा दिन मेरी टीम को मैनेज करने में जाता है। तो वहां से जो मैं सीखता हूं वो यहां पर आपको सिखाता हूं, यहां से जो सीखता हूं वहां उनको बताता हूं, राइट? सो कहने का ये मतलब है कि आपको वो चीज पहले लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक रियलाइज होगी, फील होगी कि कभी भी ऐसा रेयर केस में होगा कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो मैंने उसका सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया है। व्हाई? बिकॉज ये चीज दिन रात मैं करता हूं, सिर्फ सिखाता नहीं, राइट? और ये प्रोसेस उसका ही नतीजा है कि सारी चीजों को जैसे जैसे मैंने किया वैसे वैसे जो मुझे समझ में आई वैसे वैसे मैं उसको डॉक्यूमेंटेड करता गया, उसको प्रॉपर फॉर्म में ढालता गया। तो वही चीज आप सब लोगों को मैं दूंगा। ये प्राइवेट है, कॉन्फिडेंशियल है, सब लोगों के साथ आई सजेस्ट कि मत शेयर करना, करोगे तो भी ज्ञान कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, आप कर सकते हो, लेकिन करो कि ना करो आप खुद इसका बेहतरीन इस्तेमाल करना, राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज आप सब लोग निर्मित सर से इसका एक्सेस लेने के लिए बात कर लेना, ठीक है? एंड ऑफ द सेशन। तो ये इसका मैं क्या करूंगा, ये आपको मैं एडिट एक्सेस दे दूंगा। व्हाट आई विल डू, आई विल गिव यू दिस स्प्रेडशीट एडिट एक्सेस। ये स्प्रेडशीट है फ्रेंड्स, ये स्प्रेडशीट में जितने भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हमारे सेशंस है, राइट? प्रोबेबली ये 5 वीक्स तक ये कोर्स चलेगा, एसईओ का पूरा कोर्स अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 मंथ चलेगा। तो उसके जो भी सेशंस है वो यहां पर मैंने लिखे हुए हैं। यही प्रोसेस को मैं आपके साथ यही प्रोसेस को डिस्कस करने वाला हूं। तो जो प्रोएक्टिव बंदे हैं, जिसको पैशन है कि नहीं मुझे बहुत अच्छा करना है, जितना ट्रेनिंग का मैं बेहतरीन इस्तेमाल कर सकूं वो मुझे करना है, तो वो क्या कर सकता है, सेशन से पहले जो टॉपिक चलने वाला है वो आपके पास रेडी है कि भाई आने वाले लेक्चर में सपोज आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चनर को, कल हम लोग डिस्कस करेंगे, कल या थर्सडे को, कि भाई जब आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हो तो डोमेन नेम कैसे चूज करना है, होस्टिंग क्लास कैसे चूज करना है, ईमेल आईडी कैसे बनाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपके पास वो रेडी है, आप उसको पढ़ के आ सकते हो। और अगर वो पढ़ के आए तो फायदा क्या होगा, जो वर्ड्स है वो आपको नई लगेंगे, आपके कानों ने, आपके दिमाग ने वो वर्ड ऑलरेडी पहले सुने हुए हैं जब आपने उसको पढ़ा, राइट? यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो कहने का ये मतलब है कि आप ये चीज को सेशन से पहले अगर पढ़ के आओगे, एंड नंबर 2 सेशन के अंत में जो फास्ट फॉरवर्ड होगा उसमें पार्टिसिपेट करोगे, एंड नंबर 3 यहां पर बैठ के या तो आपके प्लेस पर जैसे ही सेशन खत्म होता है वो दिन में जो असाइनमेंट दिया है वो कंप्लीट करो। ये 3 चीज है, ये 3 चीज करोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता कि इसमें आप मिरेकल करो, मिरेकल क्रिएट करो। नो वन कैन स्टॉप यू टू डू द मिरेकल। मैं मिरेकल वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि आपके पास ऐसी प्रोसेस है जो 15 साल के मेहनत से बनाई हुई है और ये कंटिन्यूस ऑप्टिमाइज होती जाती है, राइट? ये लाइव है, ये क्लाउड पर है, ये लोकल सिस्टम की बनाई हुई स्प्रेडशीट नहीं है। तो इसका फायदा क्या होगा, इसका ये फायदा होगा कि आज मैंने कुछ सीखा है, आज मुझे कुछ चीजें पता लगी है, तो वो मैं यहाँ पर एडिट कर देता हूँ, राइट? आज गूगल ने 2 नई चीज इंट्रोड्यूस की है, तो वो नई चीज आपको आज नहीं 5 साल के बाद भी ये स्प्रेडशीट से मिलेगी। क्यों मिलेगी? बिकॉज ये लाइव है, इसमें ही मैं अपडेट करता हूं, राइट? तो आपके पास ट्रेनिंग भले ही आज ले रहे हो, आपके पास लाइफ टाइम लेटेस्ट अपडेटेड प्रोसेस होगी। क्लियर सबको? ओके। जो भी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे उसके लिए हमने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम चूज किया है, गूगल क्लासरूम। आपकी जो भी बैच होगी उसमें जो भी टॉपिक होगा उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर सपोज आपका एसईओ है तो ये एसईओ नवंबर 2021 की
बैच का ये एक क्लासरूम है। तो ये क्लासरूम में क्या है फ्रेंड्स, आपको सारे लेक्चर, सारे सेशन एक सेंट्रल लोकेशन से मिल जाए। क्या करना है, सपोज आज आपको सीखना है हाउ टू चूज डोमेन नेम, जो मैंने अभी आपको बताया। तो आपको क्या करना है, यहां से आप क्लिक करोगे तो वो बैच का वीडियो आपको मिल जाएगा। क्लियर, राइट? ये आपके लिए कब होगा, जब आपके सेशंस आगे बढ़ेंगे तब, राइट? ये तो पुरानी बैच का है। और नीचे क्या है, जो बंदों ने असाइनमेंट कंप्लीट किया है उसके यहाँ पर सबमिशन है जो उन्होंने किया है वो। क्लियर? हम लोग जब भी सेशन की शुरुआत करेंगे, पहली 10 मिनट जो होगी वो हम इसको डिस्कस करेंगे। आपने जो एक्सरसाइज की है वो प्रॉपर तरीके से की है कि नहीं की है, उसमें मेरे क्या सजेशंस है वो हम लोग कब डिस्कस करेंगे, पहले 10 मिनट। उसके बाद 1 घंटा हमारा सेशन होगा, जो नई चीज हम आप लोग सीखने वाले हो वो। और तीसरा, लास्ट 10 मिनट में जो भी हमने डिस्कस किया है उसका क्या होगा, फास्ट फॉरवर्ड होगा, राइट? जिसमें सबको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, जो भी बैठे हैं वो सबको पार्टिसिपेट करना है। क्लियर? इसमें किसी को कोई क्वेरी है अभी तक मैंने जो एक्सप्लेन किया उसमें? डू एनीवन हैव एनी क्वेरी? अगर है तो आप पूछ सकते हो, पूछोगे तो पता लगेगा। कभी भी वो मत चिंता करो कि मैं पूछूंगा तो लोग 80% लोग क्यों नहीं पूछते, यहां तक तो आ गया होता है, लेकिन लोग क्या, राइट? लोगों की चिंता करोगे तो आप नहीं सीख पाओगे, राइट? आपको सीखना है, वो दिमाग में रख के पूछो तो आपको आंसर मिलेगा। और हो सकता है कि आपके क्वेश्चन से और लोगों को भी आंसर उनके मिल जाए, राइट? तो अगर किसी को है कोई क्वेश्चन, सो यू कैन आस्क। अगर मैं बिटवीन द टॉपिक हूं तो मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन प्लीज टू वे कम्युनिकेशन करना, तो मुझे सेटिस्फेक्शन होगा कि मैं जो मेरा टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग जो आपका टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ आप में वैल्यू एडिशन हो रही है। कोई भी सेशन में अगर आप 3 चीज नहीं सीखे हो तो समझ लेना कि वो सेशन आपने अच्छी तरीके से प्रॉपर वे से अटेंड नहीं किया। ठीक है, ओके। सो ये आज का लेक्चर जैसे ही खत्म होगा, सबसे पहली चीज क्या करनी है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, ये शीट का एक्सेस ले लेना है। नंबर 2, व्हाट यू नीड टू डू, फाइल में जाकर मेक अ कॉपी करना। व्हाट यू नीड टू डू, फाइल में जाकर मेक अ कॉपी करना। मेक अ कॉपी करने से क्या होगा, ये पूरी स्प्रेडशीट आपके पास आ जाएगी। व्हाट विल हैपन फ्रेंड्स, यू विल हैव द एक्सेस ऑफ दिस होल स्प्रेडशीट। जो ओरिजिनल स्प्रेडशीट है उसमें कुछ नहीं करना है, राइट? आप कर भी नहीं पाओगे, लेकिन गलती से भी नहीं करना, राइट? नंबर 2, क्यों? क्योंकि ये मास्टर शीट है। इसकी कॉपी जैसे ही बनाओगे, यू विल हैव दिस इनटू योर ड्राइव, राइट? आप सब लोग जिसका भी जीमेल आईडी है वो सबको गूगल 15 जीबी, सॉरी 30 जीबी फ्री देता है, राइट? मेरे ख्याल से 30 जीबी देता है, 30 जीबी देता है ना कि 15 जीबी देता है, आई एम नॉट श्योर, होगा जो भी होगा। सो आपको कुछ जीबी गूगल फ्री देता है, राइट? अगर आप पेड वर्जन है तो आपको ज्यादा जीबी गूगल दे सकता है। यहां पर आपको वो स्प्रेडशीट दिखेगी। आपको कहां पर दिखेगी फ्रेंड, वेयर यू हैव टू गो, you just have to log in into your Gmail, step number 1. जैसे ही आप Gmail में लॉगिन करोगे, you just need to click on the square box which you will find at the extreme top right. उसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा ड्राइव। As soon as you will click on the drive, you will redirect to this page. और यहाँ पर क्या मिलेगा, जो आपने यहाँ पर फ्रेंड कॉपी बनाई है वो यहाँ पर आपको मिलेगी। वैसे तो आप जैसे ही कॉपी बनाओगे, you will find it next to the in the next step only, right? आपको वो कॉपी नेक्स्ट स्टेप में भी मिल जाएगी, राइट? तो आपको क्या करना है, ये कॉपी बनाकर आपको एक सैंपल एक्सरसाइज भी मिलेगी, राइट? क्योंकि पास्ट जो भी हमने सेशंस लिए हैं उसमें एक लोगों की क्या क्वेरीज रहती है, कैसे सबमिट करना है वो पता नहीं, राइट? हो सकता है कि कई बार मुझे लगता है कि वो उनका क्वेश्चन सही नहीं है, लेकिन हमने उसका क्या सॉल्यूशन ढूंढ निकाला है। आप सबको हर एक सेशन की एक सैंपल एक्सरसाइज मिलेगी, तो वो क्वेरी भी निकल गई। कैसे करना है वो, उसकी कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको खुद का दिमाग लगाना है, राइट? क्योंकि कॉपी पेस्ट करना है तो आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत ही नहीं है, राइट? आपको हर रोज मिलेगी, हर रोज नहीं, जब सेशन होगा तब मिलेगा,
whenever you will have the session you will find this. कहने का ये मतलब है कि टॉपिक वाइज सैंपल असाइनमेंट रेडी है, जिससे आपको अगर कोई भी जगह पर क्वेरी है तो आप वहां से देख के आपकी क्वेरी को रिजोल्व कर सकते हो। ये पूरी मेहनत हमने किसके लिए की है, क्यों की है, सॉरी क्यों की है, आप सब लोग असाइनमेंट करो उसके लिए, राइट। किसी के पास कोई एक्सक्यूज ना हो, राइट। जिसको नहीं करना है उसके पास सारे एक्सक्यूज रेडी होंगे, टाइम नहीं मिल रहा है, ये है वो है, राइट। लेकिन जिसको करना है वो कर ही देगा, और करोगे तो आपका फायदा है, राइट। ओके, सो दिस इज हाउ। तो आपको दो एक्सेस लेने पड़ेंगे, नंबर 1 इज गूगल क्लासरूम, नंबर 2 इज गूगल स्प्रेडशीट। ठीक है फ्रेंड्स, एवरीवन क्लियर? ओके, वेरी गुड। तीसरा, आप लोगों को जो क्वेरी होती है, कौन सी वेबसाइट पर हम लोग काम करें, थर्ड क्वेरी, राइट, ऑन विच वेबसाइट वी शुड डू द वर्क। दो ऑप्शन है आपके पास। अगर आप में से किसी के पास कोई बिजनेस है जिसको वो प्रमोट करना चाहता है, हो सकता है कि आप में से कई लोग बिजनेस रन कर रहे हैं और जो आज का क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो दे माइट हैव द वेबसाइट ऑलरेडी, राइट। हो सकता है जैसे कि ये भाई है, ये जॉब कर रहे हैं, राइट, वीजा कंसल्टिंग कंपनी में, तो उनके पास ऑलरेडी 3 वेबसाइट है, तो वो ही वेबसाइट पर आप काम करो। क्यों? अगर आपको वो डोमेन का नॉलेज है, डू द एक्सरसाइज ऑन दैट पर्टिकुलर डोमेन ओनली। व्हाई? उसके दो फायदे हैं। सबसे पहले आपको उसका नॉलेज, जिससे आपको पता होगा कि इसकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो पता होगा। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आपको डिटेल्स आसानी से मिल जाएगी, यू कैन इजीली गेट द डिटेल्स, राइट। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, ये भी हो सकता है, तो उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स है उसमें से कोई भी 2 प्रोजेक्ट पर आप काम कर सकते हो आपके इंटरेस्ट के अनुसार, राइट। ये प्रोजेक्ट में से कोई भी 2 प्रोजेक्ट ले लो। अगर आपको हेल्थ इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप विंग्स का ले सकते हो, दे यूज्ड टू प्रोवाइड द आईवीएफ ट्रीटमेंट, राइट। अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप फॉर्म इन्फोटेक तो ले सकते हो, दे यूज्ड टू प्रोवाइड द आईटी कंसल्टिंग सर्विस इन यूएस। ठीक है, सो कहने का एक ही मतलब है कि यहां से आप कोई भी 2 डोमेन ले सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो है, यू डोंट हैव टू वरी, यू कैन डू इट ऑन योर प्रोजेक्ट्स। फायदा क्या होगा, आप एंड ऑफ द ट्रेनिंग ये 2 प्रोजेक्ट को जहां पर अप्लाई करने वाले हो, वहां पर आपने जो गेन किया है उसको एज अ टेम्पलेट के तौर पर आप सबमिट कर सकते हो। डॉलर की साइन है, डॉलर एसयूवी वी और किशन, ये कौन है दोनों को मुझे पता नहीं चल रहा। ठीक है, उसको बाद में देख लेंगे। मैं आपको होस्ट बना दूं? नहीं, वो वहां से ऑडियो नहीं जाता। हाँ बस, तो फिर आप चैट में पूछ लो उसको। मैंने पूछा, चैट में मुझे नहीं दिख रहा है। कुछ की वेतन नहीं होते हैं, 2 मिनट में काम कर सकते, उसका कोई चार्ज होता है? नहीं, उसका कोई चार्ज नहीं होगा, राइट। उसका कोई चार्ज भी नहीं होगा, उसका एक ही पर्पस है, ये डोमेन में आपको लाइव कुछ चेंजेस करने के लिए नहीं मिलेगा। अच्छा। लेकिन आप उसमें जो भी मैं यहाँ पर सिखाता हूँ वो प्रैक्टिकली सबमिट कर सकते हैं स्प्रेडशीट में, अच्छा। राइट। ये सारे प्रोजेक्ट्स है जो हम लोग काम करते हैं जिस पर, राइट। तो हमारे पास उसका पूरा नॉलेज है, हमारे पास उसका पूरा एक्सेस है। तो अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपके आइडियाज को हम लोग इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, 100%। लेकिन आपके लिए कैसे काम का है, आप इसको सीख के सबसे पहला फायदा ये होगा कि प्रैक्टिकल काम कैसे किया जाता है उसकी आपको इंसाइट मिलेगी। जैसे आप एक हफ्ते गाड़ी को चलाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसके बाद 1000 किलोमीटर और चलाओगे तो सुपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये वैसी चीज है, पहले 10 दिन जो आप साथ में जो ट्रेनर होता है और आप चलाते हो, वैसे इसको ये प्रोजेक्ट पर काम करना, राइट। उसके बाद जैसे जैसे आप ज्यादा प्रोजेक्ट पर काम करोगे, यू विल हैव मोर इनसाइट, यू विल हैव मोर कॉन्फिडेंस, राइट। जब आप पहली बार रोटी बनाते हो तो कैसी होती है, और वही चीज आप 6 महीने के बाद बता रहे हो तो कैसी होती है, ये वैसी चीज है। इट इज सिमिलर टू दैट, यस। तो ये चीज है। किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन इन दिस? अगर है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो।
ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस बताइए। आप जो डोमेन प्रोवाइड कराओगे यानी कि वेबसाइट, तो उसके ऊपर काम जो करना है मुझे ये समझ में नहीं आया। तो आप बोल रहे हो उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तो हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? आपको इम्प्लीमेंट नहीं करना है। सपोज मैंने आज एक चीज सिखा है, क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपको वो डोमेन के लिए बनाकर लानी है। जैसे नंबर 2, ये क्वेश्चनर जो है, ये जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको यू विल हैव द आइडिया। नंबर टू है कि भाई डोमेन नेम को कैसे चूज करना है। तो आप सजेस्ट कर सकते हो कि उन्होंने जो डोमेन नेम चूज किया है वो सही है, या तो अगर आपको चूज करने के लिए ऑप्शन दिया जाए तो आप उसको कैसे करोगे। तो जो ऑन पेपर काम करना है वो आप यहां से कर लो, यहां से मानी वो डोमेन के लिए कर लो, राइट। अगर आपको वो चीज प्रैक्टिकल करनी है तो आप जब भी यहां पर हम आपको इंटर्नशिप के लिए ऑफर करेंगे तब आप उसके लिए प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, राइट। लेकिन इनिशियली यू नीड टू प्रूव कि आपका इसमें इंटरेस्ट है और आप ये कर सकते हो, इसलिए आपको ऑन पेपर स्प्रेडशीट में करना है शुरू में, राइट। उसके बाद राइट, और अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे करना ही है तो आप, हमारा एक सेशन है विक्स वेबसाइट क्रिएशन, यहां पर एक टॉपिक आएगा विक्स वेबसाइट क्रिएशन। वो विक्स वेबसाइट क्रिएशन में आप खुद की वेबसाइट कैसे बनाओगे वो भी हम लोग सिखाएंगे, राइट। तो उसको सीख के फिर आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्लियर, ठीक है। ओके। और किसी को कोई क्वेश्चन है? ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला जो है, कोई भी क्लाइंट, कोई भी प्रोजेक्ट आपके पास नया आता है, राइट, व्हेन समवन ऑफर यू टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, आपको सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए, राइट, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, ठीक है। सो जब भी आप कोई भी कंपनी में नए जाते हो, राइट, या तो आपको कभी भी किसी नए बंदे को इंट्रोड्यूस करना होता है तो सबसे पहले इंडक्शन प्रोसेस होती है, यस और नो, राइट। इंडक्शन प्रोसेस क्या है? इंडक्शन प्रोसेस मानी उनको ये पता लगना चाहिए कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, राइट, ये कंपनी क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसी तरीके से व्हेन यू वुड लाइक टू डू द मार्केटिंग फॉर एनी कंपनी, आपको सबसे पहले वो कंपनी के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। आप उसके बगैर उसका मार्केटिंग कभी भी नहीं कर सकते। और आई हैव सीन मेनी टाइम्स कि एक प्रोजेक्ट पर 10 लोग काम कर रहे हैं और उसमें से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्लाइंट का बिजनेस मॉडल क्या है। होता क्या है उससे, वो लोग अपनी एनर्जी नहीं राइट डायरेक्शन में लगाएंगे। अगर आपको पता नहीं है कि आपको कहां पर जाना है तो आप गूगल मैप पर क्या डालोगे या कहां पर पहुंचोगे। एग्जैक्टली वो चीज है यहाँ पर। अगर आपको पता ही नहीं है कि क्लाइंट को क्या चाहिए, क्लाइंट का टारगेटेड ऑडियंस क्या है, क्लाइंट का बिजनेस मॉडल क्या है, हाउ यू विल बी एबल टू हेल्प द क्लाइंट। कोई भी प्रोजेक्ट पर काम करो, सबसे पहले वो क्लाइंट को समझो। क्लाइंट को समझना मानी वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो चीज है जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि व्हाट इज योर प्रिफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। जो ब्लू फॉन्ट है इसमें वो क्वेश्चन है, जो ब्लैक है वो आंसर है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये क्वेश्चनर का यहाँ पर आप जो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हो, जो वेबसाइट को सिलेक्ट कर रहे हो, उसके लिए यहाँ पर आंसर लिखना है। क्लियर एवरीवन? ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज योर प्रिफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। एक चीज हमेशा समझो, आईबीएम के रिसर्च के अनुसार इंडिया में 90% स्टार्टअप्स 5 साल में बंद हो जाते हैं। क्यों 5 साल में बंद हो जाते हैं? 5 साल में, विद इन 5 years इंडिया में 90% स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं। क्यों ऐसा है? व्हाई इट इज लाइक दैट?
उसका जब उन्होंने एनालिसिस किया तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज निकली वो क्या थी पता है? जो कंपनियां होती है वो अपने प्रॉफिट को बनाने में फोकस करती है, अपने क्लाइंट के प्रॉफिट को बनाने में फोकस करती है। अगर मैं ये फोकस करूं कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट कैसे लाऊं, ये फोकस ना करूं कि जो लोग अटेंड कर रहे हैं उसमें वैल्यू एडिशन मैक्सिमम कैसे करूं, तो ये चीज लंबी नहीं चलेगी। तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में बिठा लो, आपकी खुद की कंपनी है या तो आप कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, ऑलवेज फोकस ऑन द रिजल्ट, ऑलवेज फोकस ऑन द रिजल्ट। रिजल्ट मानी उसके केपीआई है, केपीआई मानी की परफॉर्मेंस इंडेक्स, राइट? जैसे कि कोई बच्चा पढ़ता है तो उसका की परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होता है? उसके परसेंटेज, राइट? अगर उसको साइंस लेना है तो उसके जो मेन सब्जेक्ट है उसमें क्या रिजल्ट आया वो उसका केपीआई है, राइट? यस और नो? तो उसी तरीके से आप प्लीज फोकस करो रिजल्ट को देने में, और वो रिजल्ट जब आप दोगे तो सीखना बाय प्रोडक्ट है। जो नए लोग, जो फ्रेशर्स होते हैं, वो लोग गलती क्या करते हैं पता है? उन लोगों का फोकस एक ही जगह पर रहता है, क्या? सीखना है, सीखना है, सीखना है, राइट? लेकिन सीखना इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ डूइंग द थिंग्स, राइट? एक चीज है कि आपको यह है कि मुझे आज अच्छी सब्जी बनाकर खिलानी है, वो आपका एक थॉट प्रोसेस है, और एक थॉट प्रोसेस है कि नहीं मुझे सिर्फ अच्छी सब्जी बनानी है, वो सीखना है। उसके बाद लोगों को पसंद आती है नहीं पसंद आती, वो डिफरेंट थिंग है, समझ रहे हो? तो जो पहली प्रोसेस है उसमें उसमें आपका भाव भी जुड़ता है। तो जब रिजल्ट के लिए आप काम करोगे तो उसमें आपको थकान नहीं महसूस होगी। क्यों? क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस क्या है? सीखना इज अ बाय प्रोडक्ट, रिजल्ट इज द मेन गोल। क्लियर? तो पहले दिन से जहां पर भी आप काम करो उसमें हमेशा उसको क्या चाहिए, क्लाइंट को क्या चाहिए, उस पर फोकस करो, आपका ग्रोथ अपने आप होगा। यस और नो? अगर सास को ये पता है कि बहू को क्या चाहिए, बहू को ये पता है सास को क्या चाहिए, तो कभी भी उसका झगड़ा होगा नहीं होगा, राइट? तो यही है, क्लाइंट को पता है कि, कंपनी को पता है कि रिसोर्स क्या चाहिए, रिसोर्स को पता है कि प्रोजेक्ट में रिजल्ट कैसे जनरेट करना है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। नंबर टू, अगर आप रिजल्ट जनरेट करना शुरू करोगे, आपने इमेजिन नहीं किया होगा उतना ग्रोथ होगा, राइट? आप 3 से 4 साल में अप्रोक्सीमेटली 50,000 तक पहुंच सकते हो, लेकिन फोकस उस पर मत करना। अगर आप 50,000 दिमाग में होगा ना तो क्या होगा पता है? आपके ऊपर प्रेशर आएगा, इतना काम किया अभी तक रिजल्ट नहीं मिला, वो बाय डिफॉल्ट मिलेगा, राइट? कर्म की थियरी पर बिलीव करो, आप अच्छा काम करोगे। ये प्रोसेस मैंने 2013 में बनाना शुरू किया, राइट? तभी मैंने ये सोचा नहीं था कि ये मैं करूंगा, राइट? लेकिन आज हो रहा है। सो कहने का यह मतलब है रिजल्ट जनरेट करने पर फोकस करो, ग्रोथ इज अ बाय प्रोडक्ट। आपके दिमाग में सुबह आकर एक ही चीज होनी चाहिए, मैं जो प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं उसमें मैं कैसे ज्यादा रिजल्ट जनरेट करूं। रिजल्ट क्या है? 3 चीजें डिजिटल मार्केटिंग, रैंकिंग, लीड एंड ई कॉमर्स सेल। कौन सी ये 3 चीजें हैं? रैंकिंग इंप्रूवमेंट, लीड सर्विस वेबसाइट के लिए, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए रेवेन्यू, कितनी प्रोडक्ट सेल हुई, सिंपल, राइट? ओके, सो जब भी आप शुरू में प्रोजेक्ट को स्टार्ट करोगे तो आपको कम्युनिकेशन करने में कई बार दिक्कत होगी। सो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप ईमेल करके क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, या तो फोन पे कर सकते हो। कई क्लाइंट ऐसे होंगे जो आप फोन पर पूछोगे तो तुरंत बता देगा, ईमेल पर रिप्लाई नहीं करेगा। एंड कई क्लाइंट उससे ऑपोजिट भी हो सकते हैं, ईमेल पर आपको तुरंत रिप्लाई दे देंगे, फोन पर बोलेंगे ईमेल कर दो मैं रिप्लाई दे दूंगा। तो जो सारे लोगों की मैकेनिज्म है वो भगवान ने 2 टाइप की बनाई है, एक है विजुअल और एक है ऑडिबल। जो ऑडिबल लोग होते हैं वो सुन के चीजों को जल्दी समझते हैं, जल्दी आंसर दे पाते हैं, और कुछ होते हैं विजुअल। विजुअल मानी देख के उनको ज्यादा पता लगता है,
और राइट, और वो देख के डिसीजन मेक करने में उनको आसानी रहती है। तो आपको पता करना है कि आप जो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, आप जो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, वो क्लाइंट या वो प्रोजेक्ट मैनेजर जिससे आपको अप्रूवल लेनी है, वो विजुअल है कि ऑडिबल है। कभी भी चिल्लाना नहीं है, ये अपडेट नहीं देते, अपडेट नहीं देते, उसका रास्ता ढूंढना, राइट। यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ द ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल बहुत सारे आएंगे, लेकिन दिमाग में एक ही है, रिजल्ट देना है। क्लियर। फिर भी आप सब लोगों को सारी चीजों को डॉक्यूमेंटेड रखनी है। ये एक चीज आपकी प्रोफेशनल करियर में बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको आपके कोई सजेशन है तो उसको वर्बली मत रखो, ऑन पेपर, आइदर स्प्रेडशीट या तो जो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है आपका उस पर रखो। 100% ये हो सकता है कि जब आप इंक्रीमेंट लेने के लिए जाओ तो वो बोले कि आपने कोई काम किया ही नहीं है, राइट। या तो उल्टा हो, जब आप लीव लेने के लिए जाओ तो क्या बोले कि भी बहुत काम है, राइट। ये आता है ना जो कई बार व्हाट्सएप पर मैंने सुना है। कहने का एक ही मतलब है, हो सके उतना डॉक्यूमेंटेड रखो। तो सबसे पहले चीज, आप क्लाइंट से क्या लोगे या क्लाइंट को कैसे एनालाइज करोगे कि क्लाइंट विजुअल है कि ऑडिबल है। अगर वो विजुअल है तो उसको ईमेल से चीजों को समझाओ, स्क्रीनशॉट लेकर समझाओ। अगर ऑडिबल है तो फोन करके उसकी अपडेट लो। क्लियर। नंबर 2, उसका कन्वीनियंट टाइम क्या है। हमारे यहाँ पर क्या अभी तक टेंडेंसी है, ये क्वेश्चन आया सीधा फोन कर दिया। ऐसा नॉर्मली स्पेशली फॉरेन के क्लाइंट के लिए नहीं चलता, राइट। आप कभी भी किसी को कोई भी टाइम पर फोन नहीं कर सकते। उसका सोफिस्टिकेटेड और प्रोसेस ड्रिवन सॉल्यूशन क्या है, आप क्लाइंट को पूछो आपका कन्वीनियंट टाइम कौन सा है, नंबर 1। नंबर 2, गूगल कैलेंडर करके गूगल ने एक बेहतरीन चीज बनाई है, राइट। गूगल ने क्या बनाया है, कैलेंडर बनाया है। ये कैलेंडर से आप सामने वाले को इनविटेशन भेज सकते हो कि ये टाइम पर आप अवेलेबल हो तो आप हम लोग मीटिंग कर सकते हो। वो पहले पूछना है, उसके बाद कैलेंडर में इनविटेशन भेजना है। कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू लॉग इन टू योर Gmail and just click on the square box and you will find calendar as one of the option। यहां पर आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। दो चीज है, एक तो इवेंट है और दूसरा टास्क है, राइट। तो आपके लिए अगर आपको कोई करना है तो यू शुड गो विद द टास्क। अगर आप क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहे हो तो यू शुड गो विद द इवेंट। यहां पर इवेंट पर क्लिक करो। इवेंट पर क्लिक करने के बाद मोर ऑप्शंस में जाओ। मोर ऑप्शंस में जाने के बाद किक ऑफ मीटिंग क्लाइंट, ठीक है। उसके बाद आप डेट को चूज करो, टाइम को चूज करो, ठीक है। उसके बाद जो भी बंदे हैं उसको चूज करो। सपोज मुझे ये दोनों के साथ मीटिंग करनी है, क्लियर। और यहां पर सेव करके, जैसे ही सेव करोगे, दिस 2 people, डेवलपर एंड द HR, will get the notification that one meeting has been organized on this date at this time and these are the participant। clear, right। जितना आप, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी मीटिंग एजेंडा के बगैर नहीं करनी, राइट। कई बार ऐसा होता है कि 2 घंटे मीटिंग हुई लेकिन मीटिंग के बाद आप सोचो कि आउटकम क्या निकला, तो क्या होता है, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। यहां पर क्या लिखना है, एजेंडा। What are the things we are going to accomplish in the first month, right, with timeline and expected outcome, ठीक है। एजेंडा के बगैर कभी भी मीटिंग नहीं करनी है। ये सारी चीज डिजिटल मार्केटिंग में नहीं आती है, लेकिन सिर्फ मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊंगा तो आप प्रोफेशनली सक्सेसफुल नहीं होंगे। मुझे उसके साथ क्लाइंट को कैसे रिजल्ट देना है वो सिखाना ही पड़ेगा, राइट। वरना आप काम तो कर लोगे लेकिन उसको मैनेज नहीं कर पाओगे, राइट। तो यहां पर मेरा क्या रोल है, आपको 2 चीज के लिए तैयार करना, रिजल्ट कैसे जनरेट करना है
और मल्टीपल काम को कैसे स्मूथली विदाउट टेंशन मैनेज करना है। ठीक है, क्लियर? ओके, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, ओके। सो नंबर 2, किसी को है कोई क्वेश्चन इसमें? सो दूसरी क्या चीज हम लोग लेंगे क्लाइंट से, कौन सा दिन और टाइम आपके लिए कन्वीनियंट है। ठीक है, नंबर 2। नंबर 3, आप लोग पूछ सकते हो कि अरे भाई हमारे पास कोई क्लाइंट नहीं है तो हम लोग क्या करें। अगर आपके पास क्लाइंट नहीं तो कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल यहां पर आंसर दे देना है कि when I will contact the client, if client used to give the answer right by phone, आप उसको फोन से अपडेट करोगे, और अगर वो ईमेल पर अपडेट कर रहा है तो ईमेल से करोगे। यहां पर चीज वो नहीं है कि क्लाइंट ने आपको क्या बताया, यहां पर क्या चीज है इंपॉर्टेंट, क्लाइंट से आप काम कैसे निकलवा रहे हो, क्लाइंट से आप अपडेट कैसे ले रहे हो, वो सीखना है इसमें, राइट। लेकिन क्यों? क्योंकि आपका फोकस क्या होना चाहिए, रिजल्ट। रिजल्ट मिला, आपका ग्रोथ बाय प्रोडक्ट है, ग्रोथ पर फोकस करना नहीं है, राइट, वो अपने आप होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद सबसे पहली चीज जो हम लोग क्लाइंट से लेंगे, आपका डोमेन नेम क्या है, आप कितने टाइम से ये बिजनेस में हो, और आपकी वेबसाइट कितने टाइम से लाइव है। डोमेन नेम जानना क्यों जरूरी है, किसको प्रमोट करना है वो तो पता लगना चाहिए ना, यस और नो। यू शुड फर्स्ट नो कि कौन सी वेबसाइट को प्रमोट करना है, यस। नंबर 2, आप ये बिजनेस में कितने टाइम से हो, ये जानना क्यों जरूरी है, ये जानना इसलिए जरूरी है कि अगर क्लाइंट ही स्टेबल नहीं है, उसका बिजनेस मॉडल ही सस्टेनेबल नहीं है, तो आपका फ्यूचर भी राइट अप्स एंड डाउन्स है, यस और नो। क्लाइंट के पास पैसे आएंगे तो आपको देंगे ना पैसा, यस और नो। तो आपको सबसे पहले वो जानना जरूरी है एज अ स्मार्ट पर्सन कि आप जिसका काम कर रहे हो वो कितने टाइम से काम कर रहा है। कोई भी बिजनेस नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि अगर 5 साल उसने अच्छे निकाल दिए तो फिर वो जो बिजनेस है वो सस्टेनेबल है, स्टेबल है, राइट। तो आपको ये जानना जरूरी है जिस पर आप आपकी एनर्जी लगा रहे हो, आपका फोकस लगा रहे हो, उसका खुद का बिजनेस सस्टेनेबल है कि नहीं। या तो सस्टेनेबल को बात की चीज है कि वो कितने टाइम से है, अगर 5 साल से ज्यादा है तो बिलीव मी उसका बिजनेस स्टेबल है, आपको लॉन्ग टर्म तक वो प्रोजेक्ट में कोई परेशानी आने की संभावना नहीं है, राइट। नंबर 3, आपकी वेबसाइट कितने टाइम से लाइव है, ये जानना क्यों जरूरी है, ये जानना इसलिए जरूरी है कि वेबसाइट जितनी पुरानी होगी, ध्यान से सुनना, वेबसाइट जितनी पुरानी होगी गूगल उसको ज्यादा प्रायोरिटी देता है, राइट। जैसे कि मैं आपको सिंपल प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात बताऊं, आपके आसपास अगर कोई दुकान है और अगर वो 15 साल से है तो आप उस पर ज्यादा ट्रस्ट करोगे, और अगर वो कल ही ओपन हुई है तो आप उस पर कम ट्रस्ट करोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, आपको उसका पता है कि पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है। सेम चीज गूगल के एल्गोरिदम में है, ओल्डर द डोमेन नेम विथ वेबसाइट, ऑफ कोर्स सिर्फ डोमेन नेम नहीं चलेगा, उसने अगर पार्टियां लगाया और दुकान नहीं चला रहा है सो दैट विल नॉट वर्क, उसमें वो कुछ बेच भी रहा होगा, राइट, तो ही वो चलेगा। सो जो वेबसाइट जितनी पुरानी है उतनी गूगल के एल्गोरिदम में उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। आपको ये फैक्ट से क्या फायदा होगा, ये इंफॉर्मेशन से आपको क्या फायदा होगा, कौन बताएगा, क्या फायदा होगा। अगर आपको पता है कि एक प्रोजेक्ट है आपके पास जिसकी वेबसाइट 10 साल पुरानी है और दूसरी प्रोजेक्ट है जिसकी वेबसाइट 1 साल पुरानी है, तो आपको उससे क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा। जो पुराना है पूरा 100% श्योरेबल है, श्योरेबल तो नहीं है लेकिन उसमें चांसेस ज्यादा है आप रिजल्ट पास जनरेट कर पाओगे, राइट। सो जो पुराना डोमेन है उसमें आप ज्यादा कॉन्फिडेंस से क्लाइंट को रिजल्ट दे पाओगे कंपेयर टू न्यू वेबसाइट, और अगर उसकी वेबसाइट भी 10 साल पुरानी है तो उसका बिजनेस भी उतना स्टेबल है, करेक्ट। सो ये चीज क्लाइंट बताएगा नहीं आप, ये कुछ चीजें क्या होती है 2 लाइन के बीच में हमें समझ लेनी है। वेबसाइट के ऊपर मालूम पड़ता है कि गूगल का पेज में कितने साल पुरानी है, हाँ पता लगता है, who.is से पता लग जाता है। There is one domain named who.is,
आएगा आगे टूल में, ओके इससे आपको पता लग जाएगा कि वो डोमेन कितना पुराना है। सपोज शाउट एंड हाइट, ट्रेनिंग इन एसईओ की बात कर लेते हैं। चलो राइट, यहां पर डेटा अवेलेबल नहीं है, राइट, क्योंकि हमने उसको, ये रहा, मिल गया डीएनएस नहीं तो डीएनएस कोई पुराने वेबसाइट पुराना डोमेन को सेल करता है, हो सकता है। हो सकता है, लेकिन अगर उसकी वेबसाइट इसमें अभी अवेलेबल नहीं है, चलो शाउट एंड हाइट के लिए देख लेते हैं, और एक डोमेन है, लेकिन दिस इज द वेबसाइट फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द डेटा, राइट, इसमें मिल गया है, रजिस्टर्ड ऑन 2017 में हमने रजिस्टर किया है, क्लियर, ओके। और एक टूल है जो बेहतरीन है, और वो है वेब आर्चिव, राइट, ये आपकी वेबसाइट की जन्म कुंडली निकाल देगा। who.is है, उससे आपको डोमेन रजिस्ट्रेशन मिलेगा, और web.archive से आपको वो वेबसाइट आज से 10 साल पहले कैसी दिखती थी वो भी दिखाई देगा, वो भी आप चेक कर सकते हो। सपोज ट्रेनिंग इन एसईओ है, वो जब हमने शुरुआत की थी तो कैसे दिखती थी, वो अगर आपको चेक करना है तो यू कैन चेक इट, पुराना डिजाइन सब, हाँ सब। 2015 में उसको सबसे पहले पता है ये वेबसाइट थी, देखो अभी, ये डेटा गूगल में रहता है। यस, गूगल में नहीं है, वेब आर्चिव में मिलेगा, राइट। 2015 में ये जो वेबसाइट थी वो कैसी थी, ऐसी थी, राइट। आज आपको उसका नया रूप है आपके पास जो है अभी। दिस इज हाउ द वेबसाइट यूज्ड टू लुक व्हेन वी हैव स्टार्टेड इन 2015, ठीक है। सो आप कोई भी वेबसाइट को ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है, ओके। नंबर 3, कितने टाइम पुरानी है, ओल्डर द डोमेन, ओल्डर द वेबसाइट, higher the chances is that you can get ranking fast. Number 2, हम लोग क्लाइंट को ये पूछ रहे हैं कि भी आपका बिजनेस मॉडल क्या है, राइट, जो ये डोमेन के साथ जुड़ा हुआ है, और राइट, यही है, हम लोग यही पूछते हैं। सो सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होना चाहिए, आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बिजनेस मॉडल क्या है, व्हाट इज बिजनेस मॉडल, कौन बताएगा बिजनेस मॉडल क्या है, कौन बताएगा, लेमन लैंग्वेज में, हमें कोई डेफिनेशन नहीं चाहिए, राइट, वो वरना आमिर खान जैसा हो जाएगा, 3 इडियट्स में था। लेमन लैंग्वेज में सिंपल, बिजनेस मॉडल क्या है, व्हाट इज बिजनेस। चलो कोई बंदा टिफिन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हम लोग एकदम बेसिक एग्जांपल लेते हैं, उसका बिजनेस मॉडल क्या रहता है, क्या रहता है उसका बिजनेस मॉडल अपना B2C. ना, वो तो टारगेटेड ऑडियंस है, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, दैट इज what we mean by B2C is B stand for business, C stand for consumer। बोलो क्या रहता है, सिंपल है, उसको वो टिफिन 50 रुपए में पड़ता है, वो 100 रुपए में बेचता है, 50 रुपए उसका प्रॉफिट है, अगर वो दिन के 10 लोगों को दे रहा है तो 500 INR इज द टोटल प्रॉफिट, ये उसका बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल और कुछ नहीं है, हाउ यू जनरेट द प्रॉफिट, राइट, बाय सेलिंग द सर्विस और प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड। हमारे यहाँ पर जो दूध सुबह देने के लिए आता है उसका बिजनेस मॉडल क्या रहता है, जो न्यूज़पेपर डालने के लिए आता है उसका बिजनेस मॉडल क्या रहता है, राइट, सिमिलर व्हिच आई हैव एक्सप्लेन टू यू विद द एग्जांपल ऑफ टिफिन सर्विस। सो कोई भी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, आपको उसका बिजनेस मॉडल पता होना चाहिए। विदाउट नोइंग द बिजनेस मॉडल यू कैन नेवर हेल्प द क्लाइंट। आपको पता ही नहीं है कि वो क्या करता है, आप कैसे हेल्प कर पाओगे, यस और नो। आज जाकर अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, शांति से सोचो मेरा क्लाइंट कैसे पैसे बना रहा है या पैसे अर्न कर रहा है, राइट। जैसे कि वीजा कंसल्टिंग है, तो ऑस्ट्रेलिया में वो देता है या कनाडा में वीजा कंसल्टिंग देता है, राइट, 10 बंदे को देता है, एक को वो 70,000 INR चार्ज करता है, जो कॉलेज में एडमिशन होता है उसको 1 लाख रुपए चार्ज करता है, राइट, उसमें उनका प्रॉफिट ज्यादा रहता है कंपेयर टू दे चार्ज टू द स्टूडेंट्स, दे यूज्ड टू चार्ज मोर टू द कॉलेज इन विच दे डू देयर
वो प्लेसमेंट या तो कोर्स। तो ये उसका बिजनेस मॉडल। तो ये बिजनेस मॉडल को आपको, कोई भी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है, नंबर 1, और उसका ब्रेड एंड बटर क्या है, उसका मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। क्यों जरूरी है ये जानना? अगर आपको ये 2 चीज पता होगी और अगर आपने उसमें रिजल्ट लाकर ज्यादा दे दिया, जैसे इनको पता है, ये वीजा कंसल्टिंग कंपनी में जॉब करते हैं, उनको पता है कि भी ऑस्ट्रेलिया में हमारा काफी अच्छा चल रहा है कंपेयर टू कनाडा फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या करेंगे, जो पोस्ट बनाते हैं, जो एसईओ करेंगे, जो फेसबुक मार्केटिंग करेंगे, उसमें ऑस्ट्रेलिया के रिलेटेड कैंपेन ज्यादा रन करेंगे। अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है वीजा कंसल्टेंट फॉर ऑस्ट्रेलिया, स्टूडेंट वीजा फॉर ऑस्ट्रेलिया, उसमें उनकी वेबसाइट को टॉप पर लाएं। अपने आप कंपनी को ज्यादा कैंडिडेट मिलेंगे, यस और नो? कंपनी को ज्यादा कैंडिडेट मिलेंगे तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, यस और नो? उनका प्रॉफिट बढ़ेगा तो इनका इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। कोई भी कंपनी सोने देने वाली मुर्गी को कभी छोड़ सकता है? कभी नहीं छोड़ सकता, राइट? लेकिन आपको वो बनना पड़ेगा। क्लियर? सो दिस इज द बिजनेस मॉडल। 2 चीज आपको क्लियर कट पता होनी चाहिए। मैं जो प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं वो कौन सी सर्विस और प्रोडक्ट को बेच रहा है, उससे कैसे प्रॉफिट बना रहा है, नंबर 1, और आपके क्लाइंट का ब्रेड एंड बटर क्या है, ऐसी कौन सी मेन सर्विसेज है जिसको वो सेल करके ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन या तो क्वांटिटी में ज्यादा सेल कर सकता है। क्लियर? एवरीवन गॉट द आइडिया अबाउट बिजनेस मॉडल? वेरी गुड, यस, ठीक है। नंबर 3, जैसे शाउटन नाइक ने क्या बताया है, शाउटन नाइक इज माय सिस्टर कंपनी इन विच वी यूज्ड टू प्रोवाइड द डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। तो हमने क्या बताया कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस ऑफर करते हैं 360 डिग्री, मानी सब कुछ आ गया उसमें, राइट? तो मैं क्या करूंगा, अगर वो वेबसाइट के लिए स्टडी करना है तो आई एम गोइंग टू ओपन दिस वेबसाइट फर्स्ट, राइट? मैं ये वेबसाइट को ओपन करूंगा और उसके अबाउट अस में जाऊंगा। कोई भी क्लाइंट का बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंड करना है तो कौन से सेक्शन में जाना है? अबाउट अस। अबाउट अस में मैं जाऊंगा। यहां पर जाने के बाद मैं ये 2 लाइन पढ़ूंगा, राइट? ये पढ़ के आपको पता लगेगा सामने वाली कंपनी कौन सी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, उनका प्राइम फोकस कौन सी सर्विस पर है। हमारा प्राइम फोकस कौन सी सर्विस पर? एसईओ पर, एसईओ, राइट? क्लियर? ये चीज आपको पता लगेगी। क्लियर? ओके। नंबर 3, डू यू हैव अ रेवेन्यू मॉडल? ये कर दिया। यस, ऑडियंस। ऑडियंस को जानना बहुत जरूरी है। ऑडियंस मानी आप किसको टारगेट करना चाहते हो। ऑडियंस एंड डेमोग्राफी, ऑडियंस एंड डेमोग्राफी। सो ऑडियंस क्या है? आपके टारगेटेड ऑडियंस की कैरेक्टर। जैसे कि शाउटन आएगा तो उसका टारगेटेड ऑडियंस कौन होगा? बिजनेस ओनर, यस और नो? जो लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं और उनको अपना बिजनेस ग्रो करना है, they will be the target audience. Simple, right? Correct. Number 2, डेमोग्राफिक क्या है? डेमोग्राफिक में क्या आता है? एज, जेंडर, पेरेंटल स्टेटस एंड इनकम, राइट? लेकिन इतनी सारी इंफॉर्मेशन नॉर्मली क्लाइंट के पास नहीं होती है, तो आपको 2 चीज सिर्फ पता होगी, टारगेटेड रीजन एंड जेंडर, राइट? मानी डेमोग्राफिक में रीजन एंड जेंडर, राइट? तो आप कौन से एरिया को फोकस करना चाहते हो, क्यों जरूरी है वो? आपने पेड कैंपेन बनाया फेसबुक पर या तो गूगल एड्स पर, आपके क्लाइंट को चाहिए यूएसए से और आपने कैंपेन रन कर दिया इंडिया का, राइट? क्या होगा? वो क्लाइंट दूसरे महीने आपके साथ सर्विस कंटिन्यू रखेगा कि नहीं रखेगा? 100% नहीं रखेगा। कैसे रखेगा? आपको वही नहीं पता है कि कहाँ आपका टारगेटेड ऑडियंस है, हाउ यू कैन हेल्प योर क्लाइंट।
सो बीइंग एक्सपीरियंस या ट्रेंड डिजिटल मार्केटर, ये चीज प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। 1 महीने के बाद नहीं या 1 हफ्ते के बाद नहीं, बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट यू शुड बी अवेयर कि आपके क्लाइंट का टारगेटेड रीजन क्या है, टारगेटेड एज ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल मार्केटिंग का फायदा क्या है? आज आप न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हो दिव्य भास्कर में, तो आप बोल सकते हो कि ये बच्चों के लिए, जो बड़े लोग पेपर पढ़ रहे हैं उसको मुझे ऐड नहीं दिखानी। दैट दिस कस्टमाइजेशन पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। लेकिन फेसबुक में आप कर सकते हो। आपको सिर्फ 18 से 24 एज ग्रुप वालों को टारगेट करना है, तो जिसकी एज ग्रुप ये एज ग्रुप के रेंज में है उसी को आपकी ऐड दिखेगी। मोबाइल तो सबके पास होता है। मोबाइल सबके पास होता है, लेकिन आपने जब प्रोफाइल बनाई थी, जब आपने बर्थ डेट लिखी थी, राइट, आपके डेटा आपके जान के बाहर या जानने में सारे डेटा हमारे पास होते हैं। फेसबुक को पता है आप अभी कहां पर, और गूगल को भी पता है। क्लियर? सब कुछ पता है। उसके बारे में मैं आपको एक केस स्टडी बताऊंगा, बहुत बेहतरीन केस स्टडी है। यू विल फील अमेज्ड कि इतने सारे डेटा वो हमसे ले लेते हैं हमारी जानकारी के। तो अब आगे जब केस स्टडी आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। डेटा होता है, राइट? डेटा एडिट करके कुछ चेंज करते हैं तो पुराना डेटा रहता है। पुराना डेटा रहेगा कि नहीं रहेगा? आपकी जो नेविगेशन सर्च पैटर्न है वो तो वैसी रहने वाली है ना। आज 18 से 24, 18 to 24 वाले लोगों की जो इंटरेस्ट है, जो सर्च पैटर्न है, और आपकी और हमारी जो सर्च पैटर्न है वो सेम नहीं रहेगी, डिफरेंट रहेगी। आप योगा के लिए सर्च करोगे, वो ऋतिक रोशन के लिए सर्च करेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? दोनों का इंटरेस्ट ही अलग है। तो फेसबुक को तो पता लग ही जाएगा, आप कुछ भी डेट ऐड करो, वो आपको वही एज ग्रुप के ब्रैकेट में डालकर रख देगा। ठीक है, ये वैसा है। सो कहने का ये मतलब है सब लोग अपना माइक प्लीज, अपना फोन प्लीज साइलेंट पर रखो। कहने का ये मतलब है कि आपके पास आपके टारगेटेड ऑडियंस की जितनी अच्छी जानकारी होगी उतना आप अच्छी तरीके से उसको टारगेट कर सकते हो। मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल यहां पर दिखाता हूं टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। एनालिटिक्स इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। सो अगर मुझे ये जानना है कि ट्रेनिंग में कौन से लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये डेटा एनालिटिक्स के पास, गूगल के पास है। राइट, ये ओपन होने में कई बार थोड़ा टाइम लगेगा, बट यू विल फाइंड द डिटेल्स। तो हम लोग क्या चेक कर रहे हैं अभी? ट्रेनिंग इन एसईओ में कौन से इंटरेस्ट वाले लोग ज्यादा ट्रेनिंग के लिए कांटेक्ट करते हैं। क्लियर? देखते हैं हम लोग, और आप लोग बिलीव भी करोगे, आप लोग एक्सेप्ट भी करोगे कि ये बात एकदम सही है। चलो चेक करते हैं हम लोग। ट्रेनिंग इन एसईओ ओपन हुआ है फॉर्चुनेटली। ऑडियंस, इंटरेस्ट इन मार्केट सेगमेंट, राइट? ठीक है, मैं यहां पर डेट रेंज को बढ़ा देता हूं इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट, बिकॉज सैंपल साइज कम होगी। राइट, स्टैटिस्टिक्स का एक फंडामेंटल रूल है कि सैंपल साइज अगर कम होगी तो आपका प्रेडिक्शन गलत हो सकता है। सैंपल साइज मानी जो डेटा पर आप एक्सपेरिमेंट किया है उसको सैंपल साइज कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर देखना कौन लोग ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। करेक्ट? कितने लोगों ने इंटरेस्ट लिया है? टोटल में से 5% लोग जो जॉब को ढूंढ रहे हैं वो लोगों ने इंटरेस्ट लिया है। तो ये एम्प्लॉयमेंट गूगल को कैसे पता लगा? कि नेविगेशन बिहेवियर। जब आप naukri.com पर जाते हो, monster पर जाते हो, आप गूगल पर सर्च करते हो डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर, डिजिटल मार्केटिंग सैलरी, वो सब कुछ नोट करता है और आपको कहां पर डाल देता है? एम्प्लॉयमेंट में। भले भाई गूगल की प्रोडक्ट है या गूगल की प्रोडक्ट नहीं है, वहां से भी उठा के डेटा आप सर्च तो गूगल पर कर रहे हो ना, गूगल सिंपल। अगर आप एवरी संडे कोई रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हो तो आपको कौन सी कैटेगरी में डाल देगा? फूड लवर्स। तो अगर मुझे रेस्टोरेंट की ऐड करनी है तो मुझे आपको चुनना है,
राइट? यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज हाउ द ऑडियंस वर्क्स। तो मुझे अगर ऐड करनी है तो जो लोग जॉब को ढूंढ रहे हैं, ग्रेजुएट हो गए, जो लोग बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग आगे पढ़ना चाहते हैं, ये लोगों को मुझे टारगेट करना चाहिए। मेक सेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये? एब्सोल्युटली मेक सेंस कर रहा है, राइट? सो कहने का ये मतलब है कि टारगेटेड ऑडियंस प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। आप फेसबुक में इसको टारगेट कर सकते हो, दुनिया के कोई भी पेड प्लेटफॉर्म में टारगेट कर सकते हो, दुनिया के कोई भी पेड प्लेटफॉर्म में टारगेट कर सकते हो, whether it is Google, whether it is Facebook, whether it is LinkedIn, whether it is Insta, whether it is whatever, right? पूरा कोई भी, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक वाले लोग आपकी प्रोडक्ट और सर्विस को लेना पसंद करते हैं। फायदा क्या होगा इसका? आरओआई ज्यादा मिलेगा। आज मैं 1000 लोगों को ऐड दिखा रहा हूं, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं, यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी इजीली। मैं आज 1000 लोगों को बताता हूं, कोई भी ऑडियंस को डिफाइन नहीं करता। एक कंपनी है, जो एक बंदा है, अनएक्सपीरियंस बंदा है, जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं लिया और ऐड चालू कर दी, 1000 लोगों को उसने ऐड दिखा। दूसरा है जो एक्सपीरियंस है, उसको पता है कि ऑडियंस को टारगेट करके ये ऐड दिखानी चाहिए। वो 1000 लोगों को जो इंटरेस्टेड है, जो जॉब के लिए सर्च कर रहा है, जो ग्रेजुएट हो गया है, जो बिजनेस को प्रमोट करना है, या तो जो आगे बढ़ना चाहता है, उसको ही टारगेट कर। जो पहले 1000 में लिया उसमें काम की ऑडियंस सिर्फ 100 लोगों की, दूसरा 1000 लिया उसमें काम की ऑडियंस 1000 की 1000 100% टारगेट ऑडियंस। ये बंदे को एक लीड 500 रुपए में आई, इसको एक लीड 10 रुपए में, क्योंकि जिसको चाहिए उसको अगर आप मार्केट करोगे, उसको दिखाओगे, तो वो इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा? अगर मैं नीचे जाके पैम्पलेट बेचना स्टार्ट कर दूं, डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन करो, डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन करो, चलेगा? नहीं चलेगा, वो आगे जाके फेंक देंगे डब्बे में। लेकिन जो बंदा जॉब के लिए ढूंढ रहा है, उसको मैं ऐड दिखाना स्टार्ट करूं, जो आगे पढ़ना चाहता है, इंक्रीमेंट लेना चाहता है, उसको ऐड दिखाओ, जो अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता है, उसको ऐड दिखाओ, तो मुझे लीड मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 100%। दिस इज योर टारगेटेड ऑडियंस। कहां से मिलेगा? एनालिटिक्स में, ऑडियंस में, इंटरेस्ट में, इन मार्केट सेगमेंट, राइट? ये एनालिटिक्स में आएगा आगे। अभी आपके लिए 1.5 महीने हैं वहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन आपका मैं जो फंडामेंटल्स है वो भी क्लियर कर दूं। टारगेटेड एज ग्रुप क्या है वो भी आपको यहां से पता लग सकता है, राइट? राइट, यहां पर राइट, यहां से आपको पता लगेगा कि कौन से एज ग्रुप वाले लोग आपको सबसे ज्यादा कांटेक्ट करते हैं, राइट? 65 प्लस है वो बेकार डेटा है, आपको भी पता है, और इसलिए उसका कन्वर्जन रेट सबसे कम है। कन्वर्जन रेट मानी 100 लोगों ने आपकी वेबसाइट को विजिट किया है, उसमें से कितने लोगों ने आपको कांटेक्ट किया, वो परसेंटेज मानी कन्वर्जन रेट। क्लियर? ओके, कहने का एक ही मतलब है, आपको ये इंफॉर्मेशन कोई भी प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले आपके पास होनी चाहिए। ये होगी तो आपके पैसे, आपके क्लाइंट के पैसे, आपके ही पैसे, वो ध्यान में रख के काम करो, ग्रोथ अच्छा होगा। आपके पैसे राइट ऑडियंस पर लगेगा, रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। क्लियर एवरीवन? ओके, नंबर 3, ये जानकारी लेने के बाद आपको क्लाइंट को पूछना है कि आप आपके कॉम्पिटिटर से कैसे अलग हो, आप आपके कॉम्पिटिटर से कैसे अलग हो। आज 50 लोग एक ही काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसमें से 51 एक और ऐड हुआ। अगर उसके पास कोई यूएसपी नहीं है, यूएसपी मानी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, मानी आप आपके कॉम्पिटिटर से कैसे बेहतर हो या अलग। कोई नहीं है तो कोई आप में क्यों इंटरेस्ट लेगा? अगर आपको उसके आपके प्रोजेक्ट को प्रमोट करना है तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको वो चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट में आपके क्लाइंट की स्ट्रेंथ क्या है।
स्ट्रेंथ पता होने से क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? स्ट्रेंथ पता होने से क्या फायदा होगा? आप उसको टारगेटेड ऑडियंस के सामने हाईलाइट कर सकते हो, जैसे कि हमने यहां पर हाईलाइट की है। क्या हाईलाइट किया है? बैनर में ही हमारी यूएसपी को लाइफ टाइम एक्सेस है आपके पास डाउट क्लियर करने के लिए, ये हमारी यूएसपी है। आज नहीं आपको, राइट, आपको हम लोग गारंटी देते हैं कि आपको कमिंग टाइम में 100% जॉब मिल जाएगी, राइट। तो ये हमारी यूएसपी है। यूएसपी से क्या फायदा होता है? सामने वाला बंदा आपकी प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करता है, एटलीस्ट आपको कांटेक्ट करता है। अगर ये बोले कि 6 बैंड में भी हम लोग आपको ऑस्ट्रेलिया में वीजा दिलवा देंगे, तो ये उनकी यूएसपी है। जो भी बंदों के 6 बैंड आए हैं IELTS में, वो लोग सीधा उनको कांटेक्ट करेंगे, यस और नो। सो व्हाट एवर द प्रोडक्ट और सर्विस यू वुड लाइक टू प्रमोट, यू मस्ट नो कि उनकी यूएसपी क्या है। ये क्लाइंट देगा, और अगर क्लाइंट नहीं देता तो कई बार ऐसे भी क्लाइंट मिलेंगे जिसको खुद को नहीं पता है कि उनकी यूएसपी क्या है, राइट। ये होगा, ये हो सकता है। तो कैसे लेंगे? उसके अबाउट अस पेज को जाना है, और यूएसपी में क्या क्या हो सकता है फ्रेंड्स? वो कितने साल से काम कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, उसके पास सर्टिफिकेशंस कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनना। नंबर 3, उसके पास पोर्टफोलियो क्या है, मानी केस स्टडी कितनी है, मानी पास्ट में सक्सेसफुली उन्होंने कितने प्रोजेक्ट के लिए काम किया है। ये 3 या और चौथा, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर या तो मैन पावर। ये 4 सर्विस इंडस्ट्री में केस स्टडीज हो सकती है। और ई कॉमर्स में क्या आपकी यूएसपी हो सकती है? इन्वेंटरी, आपके पास प्रोडक्ट की रेंज कितनी है, प्राइस क्या है आपकी, रिव्यूज कैसे हैं आपके, ये सारा क्या हो सकता है ई कॉमर्स में आपकी यूएसपी, ठीक है। मैं आपको यूएसपी के एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। सर्विस वेबसाइट यूएसपी, ये आगे आएगा, वैसे तो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। एक तो सर्टिफिकेट, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, राइट, मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद पोर्टफोलियो मानी नंबर ऑफ क्लाइंट्स। ई कॉमर्स वेबसाइट, उसकी यूएसपी क्या हो सकती है? इन्वेंटरी, कितनी प्रोडक्ट है उसके पास। नंबर 2, रिव्यूज। नंबर 3, प्राइस, डिलीवरी टाइम, वो भी कई बार यूएसपी है, राइट। और शॉपिंग प्राइस, शिपिंग रेट, फ्री शिपिंग, वो रिव्यूज से उसका मेजर हो जाएगा। कोई भी कंपनी ऐसा नहीं बोलेगी हमारी प्रोडक्ट खराब है, वो तो अच्छा ही बोलेगी, लेकिन उसका चेक पॉइंट क्या है? रिव्यूज। 5 रेटिंग में से अगर वो प्रोडक्ट के 3 से कम रेटिंग है तो वो प्रोडक्ट खराब है, और 4 से अच्छे रेटिंग है तो वो प्रोडक्ट अच्छी है, प्रोवाइडेड वो रिव्यूज जेन्युइन है। उसके बाद आप क्लाइंट को ये पूछ रहे हो कि डू यू हैव एनी अदर इंफॉर्मेशन नॉट प्रोवाइडेड अबाउट, ऊपर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है जो हमने नहीं पूछी है लेकिन आपके पास है, जो आप हमें बताना चाहते हो, राइट, यू वुड लाइक टू शेयर विद अस। तो आपको क्लाइंट ऐसा बोलेगा कि भाई मेरी कमिंग 3 महीने में ऐसा प्रोजेक्शन है कि मुझे लीड बढ़ानी है, या तो ई कॉमर्स सेल बढ़ाना है, या तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। ये सारी चीज क्या हो सकती है क्लाइंट का, ये क्या हो सकता है क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन, जो ऊपर उसने नहीं बताई है लेकिन नीचे है। क्या होगा फायदा इससे? आप प्रिपरेशन कर पाओ। अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे ऑस्ट्रेलिया से प्रोजेक्ट ज्यादा लाना है और आप स्मार्ट एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर हो, तो आप क्या करोगे? ऑस्ट्रेलिया से जो बंदे काम ला रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं वो ढूंढना स्टार्ट करें, और वो लोग जो काम कर रहे हैं उसमें आप क्या कर सकते हो वो काम शुरू करें। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिससे आप कॉम्पिटिटर को एनालाइज कर सकते हो।
जैसे उबर सजेस्ट, राइट, नील पटेल का टूल है, और एचरेप्स, ये दो टूल है, राइट। ये हम लोग आगे जैसे बढ़ेंगे, इससे आप पूरे कॉम्पिटिटर की जन्म कुंडली निकाल सकते हो, वो क्या कर रहा है, कौन कौन से कीवर्ड से टॉप में है, कहां कहां पर उसने प्रेजेंस क्रिएट किया है, कौन कौन सी एड चला रहा है, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये पेड टूल है, लेकिन द टूल इज वेरी हेल्पफुल, ठीक है। नंबर 2, आप फ्री में 7 days फ्री ट्रायल शायद वो लोग देते हैं, सो यू कैन टेक इट आउट प्रोवाइडेड यू हैव द क्रेडिट कार्ड, लेकिन 7 दिन के बाद भूलना मत, वरना वो क्रेडिट कार्ड आपका घिस जाएगा, राइट। आपकी असाइनमेंट क्या है? आपकी असाइनमेंट ये है, सबसे पहले 2 प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करो जो आपको पसंद है, राइट। पसंद है मानी इट इज यू लाइक टू वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर नेचर ऑफ बिजनेस। नंबर 2, ये स्प्रेडशीट को कॉपी करो। कैसे करना है ध्यान से समझ, मेक अ कॉपी। यहां पर क्या करना है, आपको नाम लिख देना है। सपोज आप शाउट एंड एग पर काम करो, फॉर एग्जाम्पल यहां पर डैश, ऐसे नेमिंग कन्वेंशन। ये क्या है, नेमिंग कन्वेंशन। ऐसा नहीं होना चाहिए ये भाई ने एस लिखा, ये भाई ने एस एन एच लिखा, इसको कुछ भी नहीं पसंद आया, सीधा कॉपी कर दिया। ऐसे नहीं काम करना, राइट। सिस्टम से ही काम करना है। तो सिस्टम क्या है, डोमेन नेम लिखो विदाउट एचटीटीपी, विदाउट www, डैश, उसके बाद स्पेस करो, उसके बाद डैश करो, उसके बाद स्पेस करो, उसके बाद ट्रेनिंग मटेरियल। क्या होगा फायदा, ये स्प्रेडशीट को ओपन करने, जब मैं इसको रिव्यू कर रहा हूं आपकी एक्सरसाइज को, आपके असाइनमेंट को, तो मुझे आपके स्प्रेडशीट के नाम से ही पता लग जाएगा आप कौन से प्रोजेक्ट पर, मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। पहले सेशन से लेकर लास्ट सेशन तक ध्यान से सुनना, यही स्प्रेडशीट में काम करना है। हर एक लेक्चर की नई नई स्प्रेडशीट नहीं बनानी। कैसे, सपोज आज लेक्चर हमने डिस्कस किया ये वाला, तो आपको यहां पर ये एक्सरसाइज कर दी। कल हम लोग डिस्कस करेंगे ये वाला कि भी डोमेन नेम कैसे बनाना है, तो यहां पर काम करना है यही स्प्रेडशीट में। यही मानी आपने जो कॉपी बनाकर रखी है, उसमें हर एक सेशन में नई स्प्रेडशीट नहीं बनानी है कि नए प्रोजेक्ट नहीं लेने। पहले लेक्चर से लेकर लास्ट लेक्चर तक एक स्प्रेडशीट, राइट, एक वो वन नेशन वाला ना, एक स्प्रेडशीट, एक डोमेन काम करना है। इसके 2 फायदे, आपको वो प्रोजेक्ट का पूरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले वही बिजनेस को एनालाइज किया है, उसके लिए कीवर्ड रिसर्च किया है, उसके लिए एसईओ किया है, उसके लिए फेसबुक ऐड की है, उसके लिए गूगल एनालिटिक्स को एनालाइज किया है। क्लियर, करेक्ट, ठीक है एवरीवन, क्लियर, ओके फ्रेंड्स। तो हम लोग अभी ये लेक्चर को फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं, जो भी हमने आज डिस्कस किया उसके रिलेटेड। उसके बाद हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला आप लोग मुझे गोल, बेनिफिट, केपीआई, सॉरी हाउ, केपीआई एंड क्या था लास्ट, बेस्ट प्रैक्टिस। चलो मैं ये पूरे लेक्चर को ये ऐसे स्ट्रक्चर में ढाल देता हूँ। चलो गोल, क्वेश्चनर का गोल क्या है कौन बताए? जब आप कोई भी क्लाइंट को बेचते हो कोई भी डिटेल, तो उसमें आपका गोल क्या है? To understand his business. वेरी गुड, टू अंडरस्टैंड बिजनेस, वेरी गुड। उसका क्या फायदा होगा अगर आपने क्लाइंट के बिजनेस को अंडरस्टैंड किया है, तो क्या फायदा होगा? इंसाइट मिलेगी आगे काम करने के लिए, कैसे काम करना। यस, आगे काम करने के लिए इंसाइट मिलेगी और आपकी एनर्जी राइट जगह पर टारगेट होगी। राइट ऑडियंस, राइट एज ग्रुप, राइट प्रोडक्ट और राइट रीजन। यस और नो? अगर आपको पता ही नहीं है कि उसको यूएस टारगेट करना है, इंडिया टारगेट करना है, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो क्वेश्चनर का गोल क्या है? टू अंडरस्टैंड क्लाइंट in a better way so that you can design your marketing strategy, right, in a way that client get the result money, return on investment। return on investment क्या है? मैं आपको एक बेसिक क्लासिक एग्जांपल में समझा रहा हूं। सपोज वीजा कंसल्टिंग का प्रोजेक्ट, राइट, ठीक है।
इनको ये 25,000 सैलरी दे रहे हैं, राइट? क्लास, ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में। इनकी एफर्ट से में 10 बंदे आते हैं, 10 बंदे का एनरोलमेंट, इनकी एफर्ट, इनकी मानी ये जो एसईओ करते हैं, ऐड चलाते हैं, उससे 10 बंदे, वैसे तो 50 बंदे आते हैं, लेकिन उनकी सर्विस 10 लोग लेते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो लोग आएंगे वो सारे लोग सर्विस लेने वाले हैं। एक कैंडिडेट में इनकी कंपनी को ऑन एन एवरेज 50,000 का फायदा, ऑन एन एवरेज, किसी में ज्यादा हो किसी में कम। 10 में कितना होगा? 1 मिनट ज्यादा, 5 लाख। अगर इनसे 5 लाख का फायदा होता है, राइट, तो एक सिंपल फॉर्मूला है कि आपकी जितनी सैलरी है उससे 4 टाइम्स आपको कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करके देना पड़ता है। एक सिंपल कैलकुलेशन, क्योंकि अपने मिसलेनियस कॉस्ट होता है, कंपनी का खुद का प्रॉफिट होता है, एक्सेट्रा। तो उनकी 25,000 सैलरी है, तो वो लोग, इनको मिनिमम लाख रुपए की तो रेवेन्यू जनरेट करनी पड़ेगी, लेकिन वो कितना जनरेट करते हैं? 5 लाख। वो 50,000 भी मांगेंगे ना, कंपनी देगी। क्लियर? और अगर लाख से कम हो रहा है तो 2 महीने के बाद बोल देंगे भाई प्रोसेसिंग और दूंगा, राइट? समझ रहे हो? ये चीज ध्यान में। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट आरओआई। ओके, बेनिफिट क्या है? चलो, आपके पास क्लाइंट की सारी डिटेल्स है, उसके बेनिफिट क्या है? आप ज्यादा अच्छी स्ट्रेटजी बना पाओगे, ज्यादा अच्छा प्रपोजल बना पाओगे, राइट? अगर आगे जाके आप खुद भी प्रपोजल बनाते हो, राइट, कि भाई क्लाइंट को सबसे पहले वो प्रपोजल मांगे, प्रपोजल के बाद आपको प्रेजेंटेशन देना है, प्रेजेंटेशन के बाद वो क्लाइंट ऑनबोर्ड होगा, यस और नो? तो आपको पता ही नहीं है क्लाइंट क्या करता है, तो आप कैसे उसके प्रपोजल को बना पाओगे, यस और नो? राइट, ये पता होना चाहिए। हाउ, कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग क्लाइंट को पूछेंगे? चलो एक के बाद एक, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्लाइंट को पूछेंगे? एक क्वेश्चन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। यस, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? मोड ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या डिटेल्स लेंगे मोड ऑफ कम्युनिकेशन में? ईमेल से या फोन कॉल पर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आपको ईमेल से ज्यादा पसंद है या फोन कॉल पर पसंद है? लेकिन कई बार क्लाइंट दोनों बोलेंगे, लेकिन आपको क्या, आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए? कस्टमर विजिबल है या फिर ऑडिबल है। करेक्ट, पहले मतलब कौन से मेथड से, वेरी गुड, कौन से मेथड से क्लाइंट आंसर देना ज्यादा पसंद करता है? आप 5 ईमेल करते हो, वो रिप्लाई नहीं करता, एक फोन किया रिप्लाई दे दिया, तो तुम क्लाइंट को कौन सी कैटेगरी में डाल देना? ऑडिबल, ऑफ कोर्स ऑडिबल में डाल देना, राइट? मोड ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 2 क्वेश्चन, टाइम मानी कौन सा टाइम आपको कन्वीनियंट है? वेरी गुड, टाइम फॉर द मीटिंग, उसका आप कैसे इस्तेमाल करोगे? हाउ यू विल यूटिलाइज दिस फैक्ट? यस, आप जब आपको पता लगा कि क्लाइंट को ये दिन और ये टाइम कन्वीनियंट है मीटिंग करने के लिए, हाउ यू विल यूटिलाइज दिस फैक्ट व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट? कैसे करोगे? गूगल कैलेंडर तो एक टूल है जिससे आप मीटिंग के लिए इनविटेशन भेज सकते हो, लेकिन यूटिलाइज कैसे करोगे? वही टाइम और वही डे में नॉर्मली मीटिंग को अरेंज करोगे। दूसरा क्या, मीटिंग अरेंज करते वक्त दूसरा क्या ध्यान में रखना है? एजेंट आके अगर मीटिंग नहीं करनी है, हाय हेलो के लिए मीटिंग नहीं करनी है, सब लोगों का टाइम वेस्ट होता है उसमें, राइट? वो सोशल गैदरिंग में ही होता है, मीटिंग में नहीं होता है, राइट? ठीक है, कहने का एक ही मतलब है, एजेंट आके बगैर कभी भी मीटिंग मत करो, इट विल बी 100% आपका टाइम वेस्ट करेगी, राइट? मैं तो बोलता हूँ दिन की शुरुआत ही आपको एजेंट आके साथ करनी है। 8:30 बजे उठे, 9 बजे तक ये खत्म करना है, 9:30 बजे तक ये खत्म करना है। आप सोचना, एक हफ्ते आपने टारगेट के साथ काम किया कि ये अवर्स में, ये 30 मिनट्स में मुझे ये कंप्लीट करना है, और दूसरा कि आपने टारगेट बगैर, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो भगवान भरोसे, राइट? तो आपको हमेशा जब आप टारगेट लेकर काम करोगे ना, काम ज्यादा होगा। टारगेट लेकर काम करोगे तो क्या होगा फ्रेंड्स? ज्यादा होगा। मैं सुबह में आकर क्या करता हूँ पता है? सबसे पहले डेली कैलेंडर है मेरा, ये भी कर सकते हो आप, मेरा खुद का। मैं हर रोज सुबह में आके, आपकी ट्रेडिंग खत्म होने के बाद, मेरी जो डेली रूटीन है, राइट, और ये आपकी प्रोडक्टिविटी 100% बढ़ाएगी, 100% प्रूवन है। प्रायोरिटी टास्क, राइट?
वॉरेन बफेट है, राइट, उसने क्या बोला है पता है? उसने ये बोला है कि आप जब भी आपकी दिन की शुरुआत करो तो 2 टाइप के टास्क को करो, 2 टाइप से उसको डिफाइन करो। ये कुछ भी हो जाए करना, मस्ट टू हैव, और दूसरा है गुड टू हैव। गुड टू हैव मानी करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो यू कैन डू इट टुमारो, लेकिन कुछ टास्क ऐसे है जो कुछ भी हो आज खत्म कर ही दो, राइट? तो यू कैन डिफाइन योर टास्क इन दैट वे, मस्ट टू हैव एंड गुड टू हैव, ठीक है? ओके, चलो अभी वो नहीं दिख रहा है, मैं आपको आने वाले सेशन में बताऊंगा। टीम प्लीज अपना माइक म्यूट रखो और लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है? नंबर 2, तीसरा क्वेश्चन कौन बताएगा? व्हाट इज द थर्ड? तीसरा क्वेश्चन कौन सा है? यस बताइए आप। अरे 5 क्वेश्चन तो डिस्कस किए हमने, एक तो बताओ आप। नेम, यस, डोमेन नेम, वेरी गुड। डोमेन नेम बोलोगे तो ही आगे बढ़ोगे। गुजराती में कहेवत है ना, बोले ना बोले। चलो डोमेन नेम नंबर 2। डोमेन नेम के बाद कितने टाइम से है वेबसाइट प्लस बिजनेस, ठीक है? ये जानना क्यों जरूरी है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? ये जानना क्यों जरूरी है? स्टेबल कितने टाइम पे है? अगर आपका क्लाइंट का कैश फ्लो स्टेबल नहीं है तो आपको वो कैसे ग्रोथ दे पाएगा, आपको सैलरी कैसे दे पाएगा? नया है, पुराना है। अगर डोमेन नेम पुराना है तो आप फास्ट रैंकिंग इंप्रूव कर सकते हो, अगर नया है तो इट टेक्स टाइम। क्लियर? चलो नंबर 3, बिजनेस मॉडल, राइट? बिजनेस मेरे लिए छोड़ा था। चलो बिजनेस मॉडल, व्हाट इज बिजनेस मॉडल? आप बताइए, व्हाट इज बिजनेस मॉडल? बिजनेस मॉडल क्या है? सिंपल, इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल। गलत होगा तो भी सीखोगे, सही होगा तो भी सीखोगे, दोनों में आपका ही भी आपकी ही भी है। चलो व्हाट इज बिजनेस मॉडल, कौन बताएगा? क्या है बिजनेस मॉडल? कौन सी प्रोडक्ट और सर्विस को क्लाइंट को प्रमोट करना है, नंबर 1, और वो प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करके वो कैसे रेवेन्यू जनरेट करता है। नंबर 2, जो प्रमोट करनी है सर्विस, उसमें से उसका ब्रेड एंड बटर क्या है, मानी इंडा देने वाली वो सारी मुर्गियों में से कौन। ये है क्लाइंट का बिजनेस मॉडल। कहां से मिलेगा आपको बिजनेस मॉडल? क्लाइंट का बिजनेस मॉडल कहां से मिलेगा? यस, कहां से मिलेगा उसका बिजनेस मॉडल? About us. अबाउट अस पेज से मिलेगा। सिंपल, विद द हेल्प ऑफ अबाउट अस पेज यू कैन गेट द बिजनेस मॉडल। क्लियर? उसके बाद का क्वेश्चन क्या है? यस, क्या है क्वेश्चन उसके बाद का? क्लाइंट के पास क्या होना चाहिए जिससे हम लोग उसको प्रमोट कर सकें? USP. यूएसपी। यूएसपी का फुल फॉर्म? Unique selling point. यस, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, राइट? यूएसपी क्यों होना जरूरी है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव द यूएसपी? Competitor can कॉम्पिटिटर को जब कोई बंदा compet- आपको कांटेक्ट करता है तो आप में ऐसी क्या खूबी है, राइट? व्हाट आर द यूएसपी यू हैव विथ व्हिच यू कैन कन्वर्ट दैट प्रोस्पेक्ट इनटू क्लाइंट या तो कस्टमर। चलो सर्विस वेबसाइट में क्या कौन कौन सी यूएसपी हो सकती है, कौन बताएगा? व्हाट आर द यूएसपीज? यस, लास्ट, सर्विस वेबसाइट में कौन सी यूएसपी हो सकती है? जब आपकी वेबसाइट का नेचर सर्विस है, सर्विस देना है, तो आपकी यूएसपी क्या क्या हो सकती है? certificate, वेरी गुड, सर्टिफिकेट। नंबर 2, number of experience, वेरी number गुड, of years, वेरी गुड, मैन पावर, वेरी गुड, मैन पावर। उसके बाद पोर्टफोलियो, portfolio, जो और कुछ नहीं करना है। ये सारी चीजों में है ना, क्या है पता है? आप खुद को, अपने आप को वहां पर लाकर रख दोगे ना तो आंसर अपने आप मिल जाएगा। सपोज आप आज एसी सर्विस के लिए जा रहे हैं कोई भी बंदे के पास, मैं आपको लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन देता हूँ। आपके पास 3 ऑप्शन है, ए, बी एंड सी। आप कौन से ऑप्शन को चूज करोगे? जिसकी प्राइस कॉम्पिटिटिव है, जिसके रिव्यूज अच्छे हैं, जिसको आप पहचानते हो, आपके बाजू वाला जिससे सर्विस ले रहा है, यस और नो? तो ये वही तो है। नंबर ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस है, उसका पोर्टफोलियो माने उसने जिसको सर्विस दी उसका रेफरेंस, पोर्टफोलियो और क्या है, राइट? चलो ई कॉमर्स में क्या होगा, कौन बताएगा? यस फ्रेंड्स, इन्वेंटरी, रिव्यूज, वेरी गुड। नंबर 2,
Inventory, price, प्राइस, वेरी गुड. नंबर 3, use, Delivery free. time. डिलीवरी टाइम, वेरी गुड. उसके बाद शिपिंग टाइम बोलते हैं उसको. यस, उसके बाद शिपिंग फीस, राइट, शिपिंग चार्ज. उसके बाद इन्वेंटरी, कितनी आपके पास ऑप्शन है, यस और नो. तो ये सारी आपकी यूएसपी है. ठीक है. उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है जो क्लाइंट से हम लोग लेंगे? targeted audience, वेरी गुड, एक्सीलेंट. ऑडियंस, आप किसको टारगेट करना है वो तो पता होना चाहिए ना, राइट. ऑडियंस, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आप चेक करोगे ऑडियंस की? व्हाट आर Gender, age, वेरी गुड. डेमोग्राफिक सबसे पहले, जेंडर, एज ग्रुप. age, उसके बाद पेरेंटल स्टेटस और बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन वो नॉर्मली ऐसे मिलती नहीं है. हम लोग 3 चीज को रखेंगे, और उसका इंटरेस्ट और बिहेवियर. ट्रेनिंग में जिसको इंटरेस्ट है उसका इंटरेस्ट और बिहेवियर क्या है? ट्रेनिंग इन एसईओ में. जिसको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है उसका इंटरेस्ट और बिहेवियर क्या है? क्या है? कौन बताएगा? यस फ्रेंड्स, यस. मैंने आपको एनालिटिक्स तो दिखाया था. employment, एम्प्लॉयमेंट, जिसको जॉब चाहिए वो है उसका इंटरेस्ट. नंबर 2, बिजनेस ग्रोथ, जिसको खुद का बिजनेस ग्रो करना है. एंड नंबर 3, इंक्रीमेंट, जिसको लेना है या अपने एग्जिस्टिंग करियर में वैल्यू एडिशन करनी है. अगर वो ऑलरेडी कोई पर्टिकुलर फील्ड में 10 साल से काम कर रहा है और उसको पता है कि ये सीख जाऊंगा तो मेरा और ग्रोथ होगा, तो वो वैल्यू एडिशन. क्लियर? ठीक है. उसके बाद एज ग्रुप, जेंडर एंड डेमोग्राफिक. ठीक है. उसके बाद कौन सा क्वेश्चन होगा? यस. उसके बाद फ्रेंड्स कौन सा होगा? एनी अदर थिंग्स क्लाइंट वुड लाइक टू प्रोवाइड? Customer competitors. हाँ, कॉम्पिटिटर. यस, कॉम्पिटिटर भी आपको पता होना चाहिए. शी इज राइट, यू शुड नो अबाउट द कॉम्पिटिटर. वो मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक. सही बात है आपकी. चलो, कॉम्पिटिटर कैसे मिलेंगे कोई बताएगा मुझे? सपोज मुझे XYZ कंपनी के कॉम्पिटिटर को ढूंढना है, कैसे मैं ढूंढूंगा? कोई क्लू है किसी के पास? कोई मुझे कोई क्लू देगा? अगर मुझे कॉम्पिटिटर ढूंढने हैं तो कैसे ढूंढूंगा? सपोज वीजा कंसल्टिंग है, वीजा सर्विस जो देते हैं उसके कॉम्पिटिटर ढूंढने हैं, मैं कैसे ढूंढूंगा? ASREF, कुछ नहीं करना है, सिंपल है. आप जो सर्विस दे रहे हो उसे गूगल पर सर्च करो. वीजा कनाडा स्टूडेंट वीजा कंसल्टेंट. ये सारे कॉम्पिटिटर मिल गए आपको. ये सारे आपके कॉम्पिटिटर. राव कंसल्टेंट है, नेशन वाइड EDU है, जेप्सी है, कैन कंसल्टेंट है. ये सारे आपके कंसल्टेंट है. ये सारे आपके कॉम्पिटिटर. आप जो सर्विस और प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके लिए गूगल पर सर्च करो, जो मिल रहे हो आपके कॉम्पिटिटर. उसके अलावा भी होंगे, लेकिन ये आपके डिजिटल वर्ल्ड में प्राइम कॉम्पिटिटर. क्लियर? ठीक है. ओके बात. ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट, KPI. जब आप कोई भी प्रोजेक्ट पर काम करोगे तो किसके लिए काम करोगे? सीखने के लिए काम करोगे, इंक्रीमेंट के लिए काम करोगे, कि रिजल्ट के लिए काम करोगे? result, रिजल्ट पर काम करोगे तो वो दोनों अपने आप टेक केयर हो जाए. वो दोनों के लिए काम करोगे तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा कंपनी और प्रोजेक्ट के साथ, और आपका BP बढ़ेगा. यस और नो? जब आपने जो इच्छा की, जो अब आपने जो एक्सपेक्टेशन होती है वो फुलफिल नहीं होती है तो क्या होता है? प्रेशर होता है, राइट? पर काम. रिजल्ट मानी, व्हाट इज रिजल्ट? रिजल्ट क्या है? डिजिटल मार्केटिंग में रिजल्ट क्या है? रैंकिंग इंप्रूवमेंट, लीड्स इंप्रूवमेंट, तीसरा ROI तो एंड प्रोडक्ट है. ई-कॉमर्स, E-commerce review. ये 3 में से एक होगा आपका गोल, या एक से ज्यादा. आप अगर काम कर रहे हो और आपको ये चेक करना है कि वो 25 और वो जो हमने कैलकुलेशन ROI आपका निकाला था उसमें कहाँ पर फिट बैठते हो, यहाँ से आपको पता लगेगा.
आप जो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो उसमें कितना रैंकिंग इंप्रूव करके दिया, कितनी लीड बढ़ाई, कितना ई कॉमर्स में रेवेन्यू बढ़ाया, दैट डिसाइड आपने रिजल्ट जनरेट किया है कि नहीं किया। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, व्हाट इज बेस्ट प्रैक्टिसेस? रिजल्ट पर फोकस करो, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। बाकी सब कुछ मानी आपकी लर्निंग और आपका ग्रोथ अपने आप होगा, रिजल्ट पर फोकस करो, दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर हम लोग रुकते हैं। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस, वी विल मीट ऑन थर्सडे, राइट? ये 2 हफ्ते हम लोग 2 ही दिन मिलेंगे, बिकॉज आप, मैं ऐसा है कि आपको मैं ज्यादा टाइम दूं ये सब चीजों को समझने में, और ये रिकॉर्डिंग को आप 2 बार भी सुन सकते हो, 5 बार भी सुन सकते हो, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के आने से पहले इसको कंप्लीट करके आना, राइट? उसके बगैर मत आ जाना। नंबर 2, कमिंग लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू चूज डोमेन नेम। डोमेन नेम GoDaddy से कैसे लेना है, HostGator से कैसे लेना है, होस्टिंजर से कैसे लेना है, ईमेल आईडी प्रोफेशनल कैसे क्रिएट करना है, राइट? chirag@shoutinite.com, nirmit@traininginSEO.in, वो आपके लिए कैसे क्रिएट करना है, आपके क्लाइंट के लिए कैसे क्रिएट करना है, होस्टिंग कैसे बाय करना है, कॉम्पिटिटर को कैसे एनालाइज करना है, ड्राइव को कैसे स्ट्रक्चर वे में काम करना है, वो सारी चीज हम लोग कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट? आई होप आप सब लोगों को ये लेक्चर से मिनिमम 3 चीजें सीखने को मिली होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर। किसी को कोई क्वेश्चन है? डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? अगर नहीं है तो वी आर कंक्लूडिंग दिस सेशन। थैंक यू, टेक केयर।